तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और इसकी वजह से मौसम में बदलाव नजर आया। आज 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल रही है। और अगर बात करें जैसलमेर की, तो फिलहाल जैसलमेर में कैसा है मौसम का मिजाज, वो जानने के लिए हमारे सहयोगी की तरफ रुख करेंगे। सूर्यवीर हमारे साथ बने, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। देखिए सूर्यवीर, अगर बात करें जैसलमेर की, स्वर्ण नगरी इसको कहा जाता है, क्या कहता है स्वर्ण नगरी के मौसम का मिजाज, कितनी राहत लोगों को गर्मी से यहाँ पर मिली? जी, आज स्वर्ण नगरी जैसलमेर की अगर मौसम के मिजाज की अगर बात की जाए तो मौसम में आज थोड़ी गर्मी में थोड़ी हल्की सी राहत मिलती हुई साफ तौर पर है वो देखी गई है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो आज देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से पारा 2 से 3 डिग्री में है आज लुढ़का है, क्योंकि आज सुबह जिस तरीके से 30 से 35 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से है जो हवाओं ने है वो मौसम का आज रुख है वो बदल दिया है। सुबह आसमान में जिस तरीके से तेज अंधड़ है वो छाया हुआ था, लेकिन अब बादलों और अंधड़ की आवाजाही है अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन उमस और गर्मी ने कहीं ना कहीं हाल है वो बेहाल कर दिया है। क्योंकि मौसम विभाग ने चेताया था कि आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो सीमावर्ती जिले जैसलमेर में देखने को मिलेगा, और जिसका असर है वो आज देखने को अल सुबह से ही है वो मिलना शुरू हो गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अंधड़ ने कहीं ना कहीं परेशानी है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि एक तरफ से गर्मी से हाल और कहीं ना कहीं 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही हवाओं के रुख ने कहीं ना कहीं, आंधियों ने कहीं ना कहीं वाहन चालकों की रफ्तार बदली है। तो आम जनजीवन है वो भी इन अंधड़ की वजह से झकझोर दिया गया है, क्योंकि भीषण गर्मी का माहौल लगातार बना हुआ था। कल के अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो प्रदेश में दूसरे नंबर पर जिस तरीके से टेम्परेचर है वो जैसलमेर का था, लेकिन आज के अगर टेम्परेचर की बात करें तो आज पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण कहीं ना कहीं बादलों की आवाजाही सुबह देखने को मिली, आंधी की आवाजाही देखने को मिली, जिससे 2 से 3 डिग्री आज टेम्परेचर गिरा है। हल्की सी गर्मी में आज हल्की सी राहत है, और कहीं ना कहीं हल्की सी राहत के बाद लोग तो भी घरों से बाहर है वो कम निकल रहे हैं, क्योंकि आगामी जिस तरीके से 2 या 3 दिन जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जिस तरीके से वापस जो टेम्परेचर है वो हाई है वो हो जाएगा। मैं अपने सहयोगी को कहना चाहूंगा कि तस्वीरें दिखाए कि किस तरीके से मौसम के बदलने के बाद जिस तरीके से हवाएं हैं वो आज चल रही है, और हवाओं के चलने के बाद गर्मी में हल्की फुल्की सी राहत है, लेकिन आम जनजीवन तो भी है वो दिनचर्या में बदलाव है वो नहीं हो रहा है। गर्मी से बचने के लिए तरह तरह से लोग हैं वो जतन करते हुए साफ तौर पर वो देखे जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी ने हाल बेहाल कर दिया है। अब लोगों को उम्मीद है कि इंद्र देवता की कहीं ना कहीं मेहरबानी का असर है वो देखने को मिले। लोग जो भी तिल रहे हैं अपना कामकाज निपटाकर छायादार वृक्ष के नीचे वो बैठ रहे हैं, और कहीं ना कहीं गर्मी से बचने के लिए तरह तरह से जतन करते हुए साफ तौर पर है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी कामकाज हो तो गर्मी में बचने के लिए तरह तरह से जतन करते हैं और लोगों से बात करने की अगर कोशिश करते हैं। आज की अगर गर्मी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तो गिरा है, लेकिन गर्मी कैसी बढ़ रही है? गर्मी तो है, पर पिछले 2 दिन से जो हवाओं ने अपना रुख बदला है और तेज़ हवाएं हुई है उससे टेम्परेचर के अंदर नो डाउट आज गिरावट हुई है। आज कम से कम 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम से हो रहा है, और कुछ राहत भी है। दो दिन पिछले 2 बिल्कुल। देखिए आपको रुकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ हमारे सहयोगी जियाउद्दीन भी है, उनसे भी हम जयपुर की जानकारी लेते हैं कि कैसा क्या है जयपुर का मिजाज। जियाउद्दीन हमारे साथ बने हैं। जियाउद्दीन, अभी हम जैसलमेर की बात कर रहे थे कि जैसलमेर का मिजाज कैसा है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत तेज गर्मी वहां पर पड़ती है, लेकिन जयपुर शहर की मौसम की बात करें तो कैसा है जयपुर शहर का मिजाज? अपडेट जरा दीजिए और तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करिए। देखिएगा कि जयपुर शहर के अगर मौसम के मिजाज की आज बात की जाए तो आज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। जहां कल का तापमान की बात की जाए तो वो 43 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका था। आज जो तापमान है दोपहर का, क्योंकि आज इसी वक्त कल का 43 डिग्री था और आज 38 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान है, तो 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। चूँकि इसके पीछे वजह रही है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो कल आंधी और बारिश शुरू हुई थी उसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है। जयपुर के संभाग के कई इलाकों के अंदर देर रात को भी बारिश हुई है, और वहीं मौसम विभाग की ओर से आज भी जयपुर संभाग के आसपास के इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो कल बीते दिन बीकानेर सबसे गर्म रहा,
रहा और उसके बाद फलोदी रहा। चूँकि आज अगर पूरे प्रदेश का ओवरऑल अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 42 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है, जो 2 दिन पहले तक 45 डिग्री 46 डिग्री सेल्सियस के करीब था। ऐसे के अंदर आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के चलते जिस तरह से मौसम में बदलाव आया है और तो लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ये राहत फौरी तौर के ऊपर है क्योंकि 13 तारीख तक ये आंधी और बारिश का चलने वाली है और उसी के बाद से वापस से तापमान में बढ़ोतरी होगी। और जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से संभावना जताई गई है, ये कहा गया है कि 15 मई से जयपुर के अंदर जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी होगी और 15 मई को 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा सकता है। तो ये तो तय है कि आने वाले दिनों के अंदर जयपुर वासियों के लिए काफ़ी परेशानी वाले रहने वाले हैं। जी इंदु। बिल्कुल जियाउद्दीन, आपने मौसम की जानकारी हमारे साथ साझा करी। आप हमारे साथ बने रहिएगा, चूंकि कोटा की हम भी बात कर लेते हैं कि कोटा शहर का मिजाज कैसा है। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण बने हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। भंवर, देखिए, अगर कोटा शहर की बात करें, हमने जैसलमेर की बात की, हमने जयपुर की बात कर ली है, कोटा में कैसा है मौसम का मिजाज, क्योंकि जो गर्मी है उससे लोगों को राहत मिल रही है, जानकारी जरा दीजिए। हाँ देखिए, थोड़ी बहुत राहत तो कोटा में भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्मी का असर ख़त्म हो गया हो। सूरज देवता का ताप अभी भी लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन हाँ 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट कोटा में भी आई है। 3 दिनों तक 8 मई, 9 मई और 10 मई तक कोटा का तापमान 40 डिग्री के पार रहा इंदु। और जो 9 और 10 मई के दिन थे वो तो सीज़न के सबसे गर्म दिन भी नोट किए गए। 44.6 अभी तक के सीज़न का कोटा का हाईएस्ट टेम्परेचर रहा। लेकिन आज तापमान 41 से 42 डिग्री के बीच है, तो हम कह सकते हैं कि 2 डिग्री तक की राहत जो है वो तापमान में आई है। लेकिन ये राहत फौरी राहत है, आंशिक राहत है, कुछ दिनों की राहत है, क्योंकि मई के आखिरी हफ्ते में नौतपा तो लगने ही वाला है। लेकिन अभी जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान में और पाकिस्तान से लगते इलाकों में बना है, जिसका असर ऐसा बताया जा रहा है कि पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक भी रहेगा। तो कोटा संभाग में भी अगले 2 दिनों तक धूल भरी आंधियां चलने के, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी होने की मौसम विभाग के अनुमान है, आशंकाएं हैं। तो इस वजह से तापमान में कुछ गिरावट आई है, थोड़ी राहत मिली है। लेकिन हाँ, अभी भी जो गर्म सीजन है और जो गर्मी के दिन है वो लोगों को परेशान तो कर रहे हैं, और इस फौरी राहत के बाद एक बार फिर से लोगों का सामना प्रचंड गर्मी से ही होने वाला है। जी बिल्कुल भंवर, आने वाले दिनों में भी जिस तरह से आपने जानकारी दी, मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा। जयपुर शहर की अगर बात करें, क्योंकि जिया हमारे साथ बनी हुई है। जिया, देखिए, जयपुर की जब हम बात करते हैं तो पर्यटक के लिहाज से बहुत अच्छा शहर माना जाता है, गुलाबी शहर। गर्मी से राहत मिली है, तो क्या पर्यटकों की आवाजाही बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पर? देखिएगा, ये गर्मी से राहत इतनी भी नहीं मिली कि लोग घरों से बाहर निकल सकें। तापमान अभी 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच के अंदर बना हुआ है, क्योंकि विदेशी पर्यटक अमूमन गर्मी के सीज़न के अंदर जयपुर से नदारद हो जाते हैं या कहते हैं कि जयपुर में नज़र नहीं आते। देसी पर्यटक हैं वो आते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से इस बार देसी पर्यटकों की संख्या के अंदर भी खासी गिरावट देखने को मिली है पर्यटन स्थलों के ऊपर। चूँकि कल मौसम सुहाना हुआ था, दिन में प्रचंड गर्मी थी, फिर शाम होते होते आंधी चली, फिर उसके बाद बारिश हुई, तो उसके बाद कुछ पर्यटन स्थलों के ऊपर भीड़ ज़रूर नज़र आई, लेकिन वो भीड़ नहीं कह सकते कि जिस हिसाब से जयपुर के अंदर पर्यटकों की हलचल रहती है। अमूमन सर्दी के दिनों के अंदर या बारिश के बाद से ही पर्यटन आना शुरू हो जाते हैं, तो वैसा किसी तरह के नज़ारा जयपुर के अंदर देखने को नहीं मिला। फिलहाल उसके पीछे एक वजह है कि जयपुर के अंदर जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, अगर गर्मी की बात की जाए तो 44 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर हो चुका, फिर उसके बाद अप डाउन लगातार चलता रहा है। कल जाके थोड़ी राहत मिली है, आज फिर से बारिश और आंधी की अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। लेकिन अब तक जिस तरह से पूरी तरह से मौसम साफ है और सूरज की जो गर्मी है, तपिश जो पड़ रही है, तो उससे तो ये अंदाज़ा लगा रहा है कि लोग बाग अब भी घरों से निकलने को तैयार नहीं है। जी इंदु। बिल्कुल जियाउद्दीन, और चलिए अब जैसलमेर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी सूर्यवीर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूर्यवीर, अगर बात करें जैसलमेर की, जिस तरह से आपने कहा कि टेम्परेचर भी थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है, आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज? क्योंकि मौसम जो केंद्र है उसकी तरफ से लगातार जो अपडेट है वो आ रहा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलेगी या फिर गर्मी जो है बढ़ती नजर आएगी?
जी, जिस तरीके से जैसलमेर की अगर गर्मी की अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से टेम्परेचर आए दिनों में जो हाई था, तो लगातार मौसम विभाग के अनुसार जो पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद है, आगामी 2 से 3 दिन तक 13 मई तक लगातार जिस तरह से टेम्परेचर है उसमें थोड़ी सी राहत मिल सकती है, क्योंकि पश्चिमी हवाओं का असर जो 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही है, बादलों की आवाजाही है वो बनी हुई है, तो उसके कारण थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन उमस ने कहीं ना कहीं लोगों के हाल है वो बेहाल कर दिया। लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि जिस तरीके से इंद्र देवता की कब मेहरबानी देखने को मिले और इंद्र देवता की मेहरबानी के बाद थोड़ी सी गर्मी में वो राहत मिल सके, लेकिन टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और आगामी 14 मई के बाद जिस तरीके से है टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा और मौसम विभाग का कहना है कि टेम्परेचर 48 डिग्री के आसपास है वो जा सकता है, क्योंकि हवाओं का रुख तो है 30 से 35 बिल्कुल सूर्यवीर, मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कोटा शहर की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे साथ भंवर रेस्टोरेंट भी लगातार बने हुए। भंवर, देखिए आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है कोटा के मौसम का मिजाज, क्या कहता है मौसम विभाग? देखिए, मौसम विभाग का साफ तौर पर यही कहना है इंदू की 12 मई और 13 मई इन 2 दिनों में कोटा में तापमान में अभी गिरावट आई है 2 डिग्री तक की, और गिरावट आ सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, और इसके चलते जो धूल भरी हवाएं हैं, जो हल्की आंधियां हैं वो चल सकती है। तो जाहिर तौर पर ये सभी मौसम के जो लक्षण हैं वो ये बता रहे हैं कि गर्मी से थोड़ी राहत तो आने वाले कुछ दिनों में मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-3 डिग्री की राहत कोई बहुत बड़ी राहत हो। गर्मी का असर सड़कों पर नज़र आ रहा है, उमस का माहौल है, लोग गर्मी से बेहाल है, लेकिन हाँ, इन 2-3 डिग्री तापमान में जो गिरावट आई है, इन वजहों से कुछ लोगों ने फौरी तौर पर राहत जरूर पाई है। लेकिन 26 मई से नौतपा शुरू होने वाला है, रोहिणी नक्षत्र आने वाला है और भगवान सूर्य देवता अभी भी, साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखाएंगे, तो आप देखिए सूरज देवता अभी भी पूरी गर्मी से तप रहे हैं, पूरी गर्मी के साथ चमक रहे हैं, अपनी जो प्रचंड किरणें हैं वो धरती पर अभी भी बरसा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में और भी सख्त दिनों से सामना होने वाला है लोगों का। सड़कों पर तस्वीरें इंदू साफ तौर पर बताएगी कि भले ही 2 से 3 डिग्री की तापमान में गिरावट आई हो, लेकिन अभी भी गर्मी का जो असर है वो सड़कों पर देखा जा सकता है। लोग, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पे किस तरह से जो है वो गर्मी से बचाव करने के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो वाहन चालक नजर आ रहे हो जिन्होंने अपने चेहरे पे ढक रहे हैं, और चाहे पैदल चलने वाले लोग। बिल्कुल भंवर, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग तमाम जो कोशिशें यहाँ पर कर रही हैं। जियाउद्दीन भी लगातार हमारे साथ बने हुए। जियाउद्दीन, एक बार आपसे भी चाहेंगे कि अभी की आप तस्वीरें दिखाइए कि अभी जयपुर शहर के अंदर किस तरह का है मौसम। देखिएगा कि अगर अभी की बात की जाए तो जयपुर शहर के अंदर जो तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। देख सकते हैं कि गलियों का नज़ारा कुछ इस तरह से है, पूरी तरह से रोड खाली हैं, लोग अब भी घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि तापमान 38 से 40 डिग्री के बीच के अंदर बना हुआ है। जयपुर शहर के अलग अलग हिस्सों के अंदर इस तरह से तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। फिलहाल ये तापमान के अंदर जो वृद्धि लगातार होती रही तो लोग बाग घरों के अंदर ही हैं, चूँकि सबसे अहम बात यह है कि 2 दिन बाद ही वापस से तापमान में बढ़ोतरी होगी, और उन सब के बीच जो राहत वाले जो दिन हैं 2 दिन, उसके अंदर लोग बाग घरों से बाहर निकलेंगे, लेकिन दोपहरी में बिल्कुल नहीं निकलेंगे, शाम के वक्त निकलेंगे, जब मौसम में थोड़ी ठंडक हो जाएगी, थोड़ी बारिश हो सकती है। आज जो इस तरह से कल हुई थी तो लोगों की चहल पहल बाजार के अंदर नजर आई थी। फिलहाल अगर जयपुर शहर की तमाम सड़कों की बात की जाए तो खासतौर से दोपहिया वाहन जो हैं वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, तो 4 व्हीलर कुछ नजर आ रहे हैं, जिनको ज़रूरी काम है वही घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस बीच के अंदर क्योंकि मौसम विभाग की ओर से भी और आपदा प्रबंधन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है कि जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, हीटवेव चल रही है, उससे बचाव के लिए लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। ज़रूरत हो तो घरों से बाहर निकलें, और लोग खुद भी अपनी तरफ से भी इस तरह से एहतियात बरत रहे हैं कि जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बेवजह सड़कों पे घूमने से बच रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम एहतियात यहाँ पर बढ़ते जा रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी जिया, और आप सभी का बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर भी जुड़े हुए थे कोटा से, उन्होंने जानकारी साझा की, साथ ही हमारे साथ जैसलमेर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी जानकारी दी। एक आपसे लगातार हम अपील कर रहे हैं कि बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, क्योंकि गर्मी का जो तीवर है बहुत ज्यादा तीखी नजर आ रही है, ऐसे में लू की आशंका यहाँ पर बनी रहती है। और